हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जो हमने लास्ट टाइम किया था वो हमने किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और हमने किया था बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे चेंज करेंगे या कैसे चेंज करते हैं। ये हम लास्ट टॉपिक में हम कर चुके हैं, ये हमने लास्ट टॉपिक किया था। उससे पहले बच्चों हमने फोर्स निकाली थी कि एक मूविंग चार्ज है, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। फिर हमने एक करंट कैरिंग वायर है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, बी आई एल साइन थीटा। फिर हमने मोशन ऑफ चार्ज पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मोशन ऑफ चार्ज कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। साइक्लोट्रॉन किया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किया, फिर हमने चेंज भी सीखा। ये हम बच्चों अब तक करके आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत बेसिक भी किया था मैग्नेटिज्म का। जो नेक्स्ट चैप्टर बनता है हमारा, इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म का। हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखी थी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ। क्लियर पॉइंट कि हमेशा कैसे होंगे, ये डाइपोल होंगे, कभी सिंगल में नहीं आ सकते। क्योंकि अगर आप एक मैग्नेटिक, जैसे एक नॉर्थ और साउथ, हमारे पास एक मैग्नेट है, तो उसके आप लाखों करोड़ों और करोड़ों टुकड़े भी करेंगे, तब भी आपको एक एटम जितने टुकड़े भी कर देंगे, उसके क्या मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे। दो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने की थी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हुई, ये हम सारी प्रॉपर्टी कर चुके हैं। क्लियर पॉइंट पे चलो कि भाई अगर एक निडल है उसको हम रब करते हैं, इसको इंडक्शन बोल सकते हैं हम। निडल है उसको रब करते हैं किसी मैग्नेट के ऊपर, तो उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, ये भी हम कर चुके हैं। तो बहुत सारे सब्सटेंस है, स्टार्टिंग में उनको मैग्नेटाइज करना पड़ता है। एक टेम्परेरी मैग्नेटिज्म होता है, एक परमानेंट होता है, ये भी हम कर चुके हैं। और बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं, अगर आप उनको पीटना स्टार्ट कर दें थोड़े से या गर्म कर दें तो उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, ये हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा इस मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, और मैग्नेटिज्म में जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें फर्क क्या क्या है, मतलब क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, वो देख लेते हैं एक बार। क्या कुछ है, क्लियर पॉइंट बच्चे एक बार देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज, हमने इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज जो कि रेस्ट पे था। पॉइंट चार्ज की वजह से जो कि रेस्ट पे था, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r प्लस के, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यहाँ पे क्यू क्या बच्चों, पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पे क्या होता था, एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, ये O, ये A और ये A। ये क्या बनेंगे, 2a4 डाइपोल लेंथ, 2a4 डाइपोल लेंथ, यानी कि ये क्या होगा, डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, यानी कि जो हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, एक पॉइंट चार्ज था और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंगल मैग्नेटिक चार्ज एंड डाइपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल मैग्नेटिक को चार्ज मिल जाए आपको, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, हो ही नहीं सकता ऐसा। यानी कि सिंगल डाइपोल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सिंगल मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिंगल मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। और मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता। ये था बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सिंगल पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, क्यों क्या, सिंगल चार्ज, सिंगल सोर्स चार्ज। देखो हमने लिया था कि ये क्यों क्या है, वो सोर्स चार्ज है, क्यों नोट क्या है, कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी सोर्स चार्ज की, ये क्या था, सोर्स चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी वो कैसा था, एक सिंगल चार्ज। यानी कि जो सोर्स चार्ज होता है कैसा होता है, सिंगल। हम एक सिंगल सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इन मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक डाइपोल बी बोथ, यानी कि यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा, मतलब इकट्ठा मिलेगा, यानी कि दो पोल इकट्ठे मिलेंगे, डाइपोल भी बोथ दोनों ही होंगे, यहाँ पे दो होंगे यहाँ पे। यानी कि सिंगल चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल पोल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। पोल मतलब चार्ज। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, डाइपोल किसमें मिलेंगे, यानी कि एक नॉर्थ और एक साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ।
सिंगल नॉर्थ नहीं मिलेगा, सिंगल साउथ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। ए मैग्नेटिज्म मैग्नेट डाइपोल भी बोथ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका चार्जिंग बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चार्जिंग बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिल्कुल सही है। याद करिए जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, तो एक बात की थी कि भाई जैसे अगर हमें इस पेन को थोड़ा बहुत चार्ज ट्रांसफर करना है, यानी कि हम इस पेन पे चार्ज ट्रांसफर कर रहे थे, और इलेक्ट्रिसिटी में तो पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिसिटी की बात तो चल रही है कि जब भी चार्जिंग होती है, जब भी कोई जैसे भाई कैपेसिटर को चार्ज करना, तो कुछ ना कुछ चार्ज क्या करेगा, मूव ही तो करेगा, डालने तो पड़ेंगे उसके ऊपर। हालांकि जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो सारी कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन बात तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हो रही है। जैसे हमने अगर हम एक कंघे को, एक कोम को अपने बालों में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर, और क्या हो रहा है, चार्जिंग, क्या हो रही थी, चार्जिंग। यानी कि कोई भी बॉडी बच्चों चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होती है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई बड़ी चार्ज हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। क्या होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई अगर हमें कोई पोल है, भाई जैसे एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल ट्रांसफर हो जाए किसी बॉडी पे, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्थ अकेला ट्रांसफर नहीं होगा, साउथ अकेला नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमेशा बॉडी किसमें होती है, नॉर्थ और साउथ इकट्ठा ही होती है। मैग्नेट में आपको दो पोल इकट्ठे मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ। ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ ट्रांसफर हो गया, साउथ ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे नहीं होता। डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे किसकी डिपेंड्स है, साथ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड है। अब एक चीज सोच के देखो, एक लकड़ी है, आप उसको मैग्नेट नहीं बना सकते, मटेरियल अलग है, लोहे अब जैसे निडल थी, सुई थी जो निडल थी हमारी, उसको रब करके आप हल्का फुल्का मोमेंटरी टाइम के लिए उसको मैग्नेट के रूप में ढाल सकते हैं, मैग्नेट के रूप में बना सकते हैं। यानी कि अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की। यानी कि यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझो इस बात को। देखिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हो गई। हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी की थी तो एक बात बोली थी कि लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, लाइन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म होगी, ये लाइन आपस में मीट नहीं कर रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर में से पास नहीं करती, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर में से पास नहीं करती। अगर ये कंडक्टर में से पास नहीं करती तो यहाँ पे ये मीट नहीं करेगी, यहाँ पे मीट नहीं करती, यहाँ पे मीट नहीं करती, तो ये कैसे है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रही ना, लगातार सर्कल में नहीं रही, यानी कि यहाँ से यहाँ पे टर्मिनेट होगी, खत्म होगी। लेकिन मैग्नेटिज्म में अगर ध्यान से देखें तो क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिज्म में ध्यान से देखें, देखिए बच्चों ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ में खत्म हुई, नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ पे आकर टर्मिनेट। लेकिन अंदर मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती है, मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो साउथ से नॉर्थ होती हैं, साउथ से नॉर्थ एंड बाहर नॉर्थ से साउथ। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। लेकिन यहाँ पे अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। ये कैसी है, कॉन्टिन्यूअस, और ये कैसी है, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर पॉइंट। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ सारी बातें समझ आई होंगी। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इफेक्ट, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफेक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिक मोमेंट को डिफेक्ट नहीं करता। इनका क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोमेंट होगा। तो क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इनको कोई डिफ्लेक्शन दिखाया, कोई इफेक्ट करेगा, इनको कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला, लेकिन बट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मोमेंट पे जरूर इफेक्ट करता है, उस पर जरूर प्रभाव डालता है, कुछ ना कुछ असर जरूर छोड़ता है।
तो जरूर चेंज करता है हल्का फुल्का। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में डिफरेंस है। लास्ट टाइम में एक बार समरी की तरफ देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगल पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज इन मैग्नेटिज्म मैग्नेट डाइपोल दोनों ही होते हैं, दोनों इकट्ठे होते हैं हमेशा, सिंगल नहीं रह सकते। चार्जिंग बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मटेरियल की ये कॉन्टिन्यूस होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को असर नहीं दिखाता, वहाँ पे दिखाता है। क्लियर पॉइंट बच्चों। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, डिफरेंस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ऐसे अब हमने क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। देखिए बच्चों, जब हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक बात बोली थी कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक में करके आए हैं उसकी परछाई हमने यहाँ पे करनी है, लेकिन नए सिरे से नए टर्म में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस, मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस, ये नॉर्थ ये साउथ, और एक करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। देखिए बच्चों, जब हमने ना इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में एक ओस्टेड एक्सपेरिमेंट आया था। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि करंट कैरिंग वायर किस चीज का काम करती है? लाइक एज मैग्नेट, क्योंकि उसके अराउंड क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड होता है? मैग्नेट के अराउंड होता है। यानी कि करंट कैरिंग वायर हो, करंट कैरिंग वायर और क्या हो? एक मैग्नेट, एक स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों ओर या करंट कैरिंग वायर के चारों ओर का क्या? एक फील्ड, स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। ठीक हो गया? up to which its effect can be experienced, its effect can be felt or experienced। यानी कि एक मैग्नेट और एक करंट कैरिंग वायर के चारों ओर का एरिया जहां तक उसका क्या है? इफेक्ट है, प्रभाव, यानी कि वो दूसरी मैग्नेट को या कंपास को क्या कर सकता है? डिफ्लेक्ट कर सकता है दूसरे वायर को। मतलब जैसे भाई मैग्नेट है, अब एक दूसरी मैग्नेट है, दूसरी मैग्नेट हमारे पास दूसरा मार्कर है जैसे, तो अगर हम यहां तक लेके आ रहे हैं दोनों को, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। सपोज करो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो अट्रैक्शन होगी, यहां तक कोई अट्रैक्शन, यहां तक कोई अट्रैक्शन, यहां तक, यहां पे लेके अट्रैक्शन होगा, मतलब ये इसके फील्ड में आ गया, ये इसके फील्ड में आ गया। तो एक मैग्नेट के चारों का एरिया जहां तक उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी ऐसे ही पढ़ी थी, बिल्कुल ऐसे ही किया था हमने कहा। आई थिंक आपको याद होगा बच्चों बिल्कुल अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन कॉपी थी। अब मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते कैसे हैं? एक होता है बच्चों, ये कैसी है? पैरेलल लाइंस। कैसा ही? पैरेलल लाइंस, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा बच्चों? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक क्या होता है जिसको हम किससे दिखाते हैं? डॉटेड से, ऐसे। मैंने आपको डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसा है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल, ये पैरेलल चल रहा है। ये कैसा है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड। और ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड। जो क्रॉस से डिनोट होता है कैसा होता है बच्चों? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरेलल, कॉन्टिन्यूअस। जैसे भाई हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी है? सेम है। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि इसके बारे में भी हम जिक्र कर चुके हैं, हम इसका पढ़ चुके हैं एक बार, नॉर्थ और साउथ के बारे में। अब आता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ड्यू टू, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसकी वजह से होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से होती है? बार मैग्नेट की वजह से और सोलेनोइड की वजह से। बार, मैग्नेट और सोलेनोइड। अब ये कैसे होती हैं? थोड़ी सी इसकी इमेज देख लीजिए। ये साउथ, ये नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसकी वजह से? एक
बार मैग्नेट की वजह से। और ये क्या बच्चों, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के पास भी क्या होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ। जैसे ये नॉर्थ वो साउथ हो, क्या हो, जैसे नॉर्थ साउथ, तो क्या होगा बच्चों, जैसे नॉर्थ ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये साउथ ये नॉर्थ हो जाए। अगर हम करंट की डायरेक्शन उसको रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक बार मैग्नेट की वजह से भी हो सकती हैं और एक सोलेनॉइड की वजह से भी हो सकती है। मतलब की वजह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट और सोलेनॉइड। क्लियर पॉइंट? आई थिंक बच्चों आपको सारी बातें यहां तक समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो मैग्नेटिक लाइंस की फोर्स है वो होती क्या है, हमको ये तो पता चलता है सोर्स क्या है, वही बार मैग्नेट सोलेनॉइड। दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। साफ सी बात ये है, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इन द सेम वे, उसी तरीके से एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द फोर्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम बात करें एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर पॉइंट? हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज करके, जैसे एक यूनिट एरिया, क्या ये यूनिट एरिया हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ भी चुके हैं, यूनिट एरिया, इसमें से जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी, एक यूनिट एरिया में से जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगे, हमको क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगा उस पॉइंट पे। ऐसे ही बच्चों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जैसे मैंने बनाई थी, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। यानी कि जो काम, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में नोटेशन दी थी, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में नोटेशन देने जा रहे हैं। ऐसे सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस एक बात का फर्क आता है जो कि हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी में पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या है प्रॉपर्टीज है, नॉट रियल बट कंटीन्यूअस। सही बात है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी थी, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, these are not real but represent a real situation, represent real situation। ऐसे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं बच्चों, वो रियल में नहीं होती, लेकिन क्या नोटेशन कर क्या देती है हमें, रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन। कि भाई नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यहां से मैग्नेटिक लाइन शुरू हुई यहां पे खत्म होगी, क्या ऐसा लग नहीं रहा कि नॉर्थ से शुरू हुई और साउथ पे खत्म हुई है? तो क्या इमेजिनरी, काल्पनिक, लेकिन क्या नोटेशन देती है, रियल, वास्तविक। ऐसा लगता है कि जैसे वास्तविक लाइन है। क्लियर पॉइंट बच्चों? और कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ एंड अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर तो नॉर्थ से साउथ एंड अंदर साउथ से नॉर्थ। ओके, नॉट एंडिंग नॉट स्टार्टिंग, ना तो कहीं एंड लग रहा ना कहीं स्टार्टिंग लग रहा, बात तो बिल्कुल सही है। ये कॉन्टिन्यूस है बच्चों। कैसे है, कॉन्टिन्यूस। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी वो कैसी थी, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर पास नहीं करती, स्टार्ट होगी खत्म होगी, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव खत्म। यहाँ पे क्या है, ना तो यहाँ पे इनका ये पता कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, ना ये पता कि एंडिंग पॉइंट कौन सा, ये कॉन्टिन्यूस है। टेंजेंट कैसी होगी, डायरेक्शन। अब ये पॉइंट समझने का है, जो लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, वो समझने का पॉइंट है। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं वो सारे सारे आपको समझ में आ गए होंगे। जो अभी मैंने पॉइंट लिखा वो पॉइंट क्या है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की टेंजेंट होती है, देखिए बच्चों, यहां ये पॉइंट है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये पॉइंट है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर कहीं पे भी आप, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हमें उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं उस पे किसी भी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बतानी है, वहां क्या कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट, यानी कि हमें उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। क्लियर पॉइंट। अब बच्चों जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड में यही था। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी तो ऐसा ही होगा। क्यों होगा बच्चों, अगर ये कोई पॉइंट है तो यहाँ पे कितने टेंजेंट आ गई, दो टेंजेंट का मतलब क्या है, डायरेक्शन दो। मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है। जैसे क्या मैं एक डायरेक्शन में जाऊंगा, दो डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं भी एक डायरेक्शन में जा सकता हूँ। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी एक दूसरे को क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उस पॉइंट पे दो क्या आ जाएंगे बच्चों, दो डायरेक्शन आ जाएंगे, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा यहाँ तक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए बच्चों, जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, तो क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passing through a given area perpendicular। देखिए नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करती हैं गिवन एरिया में से परपेंडिकुलरली। क्लियर पॉइंट। वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहलाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर पॉइंट। जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा है बच्चों, बिल्कुल डिटो, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम। क्लियर पॉइंट। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी किसे नोट करते थे, बी डॉट ए, यानी कि बी ए कोस थीटा। अब स्पेशल केस की बात करें, पहले यूनिट की बात कर लिख रखी है मैंने, टाइम बच जाएगा हमारा। वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल, जैसे एक यूनिट होगी है एसआई और सीजीएस। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली थ्रू ए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया। क्या बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करके हमने एक फॉर्मूला निकाला था, फाई ई डॉट ds। याद करो, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक यूनिट एरिया में से पास करेंगे, कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक यूनिट एरिया में से पास करते हैं। क्या कहलाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यानी कि एक यूनिट एरिया है, उसमें से कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चलेगी। क्या पता चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ही बच्चों, एक यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस कितनी पास करती हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया गिव्स अस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्लियर पॉइंट। एक यूनिट एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पर यूनिट एरिया। क्लियर पॉइंट। और पूरे एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, पूरे एरिया में से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कोस थीटा। क्लियर पॉइंट। और इसकी यूनिट होती है बच्चों वेबर। एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब बात आती है बच्चों, देखिए ध्यान से, अब फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो था बी डॉट ए, यानी कि बी ए कोस थीटा। अगर थीटा 0 हो जाए, कितना हो जाए, थीटा 0, कोस 0 1, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए, यानी कि मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। अगर थीटा कितना हो जाए 90, कोस 90 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। एक चीज नोट करो बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। देखिए अगर ये कोई एरिया है, ये मैंने बोला था कि जैसे ये मैग्नेटिक लाइन सारी इलेक्ट्रिक लाइन फुल, ये हमारा सरफेस, क्या है, सरफेस, और ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो ये थीटा है, ये किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में ही थीटा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, यहाँ पे जैसे ये सरफेस हो गया,
इसका एरिया किस तरफ, बाहर की तरफ, इसका एरिया किस तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे मेरे लेफ्ट डायरेक्शन, मेरी लेफ्ट हैंड की तरफ, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, दोनों में एंगल कितना हो गया, 0। ये देखिए एरिया इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, क्लियर पॉइंट। इस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया को कितने, इस सरफेस को कितने टकराएगी, इस सरफेस को कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टकराएंगी, जितना इसका एरिया, तो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको टकराएंगी। यानी कि जब एरिया वेक्टर यानी कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 हो, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल, कितना हो, 90 डिग्री का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम थीटा 90 का मतलब क्या बच्चों, ये एरिया है, ये सरफेस हो गया, सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। जैसे सोच कर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस सरफेस को टकराएंगी नहीं, ऊपर से निकल गई, नीचे से निकल गई, ऊपर से निकल गई, नीचे से निकल गई, तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखिए बच्चों, जब हमने फोर्स जैसे हमने देखिए dV की वैल्यू की थी μ0/4π, ठीक है, IDL sin थीटा वगैरह, आगे लिखा था हमने μ0 IDL sin थीटा/4π आकाश के, ओके। तो जो यहाँ पे ये क्या है, μ0 μr, जैसे क्या था बच्चों, ε0 εr और εl, ऐसे ही है बच्चों, μ0 μr एंड μ। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, एप्सिलॉन, यानी कि परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी एंड आप इसको बोल सकते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोल सकते हो इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्लियर पॉइंट। ये क्या होगी बच्चों, हाँ तो बच्चों जो हमारा पॉइंट था, सॉरी थोड़ा सा ये क्या था बच्चों, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ओके। ये क्या है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्लियर पॉइंट, फॉर फ्री स्पेस, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्लियर पॉइंट। जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट था, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सिंपल फॉर फ्री स्पेस रिलेटिव एब्सोल्यूट, यहाँ पे फॉर फ्री स्पेस रिलेटिव एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्लियर पॉइंट बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपी था क्या, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस क्या था, परमिट कितनी परमिशन मिली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, दो चार्जेस के बीच में जो स्पेस है उसको तोड़ने की, दो चार्जेस के बीच में जो भी स्पेस है, मीडियम है, मटेरियल, उसको ब्रेक करने तोड़ने की, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक परमेबिलिटी समर्थता है एक प्रकार से। इट इज अ डिग्री कितना, टू विच द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन एंटर सब्सटेंस, कितनी अक्षमता है, एबिलिटी है, एबिलिटी परमिशन है, मतलब कि कितनी एबिलिटी है, हाउ मच, कितना, ठीक है। डिग्री का मतलब कितना, यहाँ पे कितना है, कितनी टेंडेंसी है, कितना भाई ताकत रखती है वो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के अंदर एंटर करने की, एक सब्सटेंस है कोई, उसमें कितना मैग्नेटिक लाइंस एंटर कर सकती है, कितना मैग्नेटिक लाइंस एंटर कर सकती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो जो हम यहाँ पे μ0/4π लिख रहे थे, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 10⁻⁷, यानी कि μ0 कितना आ गया, 10⁻⁴ 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर मीटर, टेस्ला आप इसको याद रख सकते हो, तुम मेरे पास आओ, मतलब कि जैसे स्लोगन सा बना के भैया, रिलेटिव क्रैमिंग, जैसे मैंने आपको बता रखा रिलेटिव क्रैमिंग, तुम मेरे पास, मतलब कि टेस्ला पर एम्पियर मीटर, तुम मेरे पास आओ, ऐसे याद कर सकते हो इसको।
ऐसा कुछ भी, ये हमारे सर ने बताया था, वो याद करने का तरीका। टेस्ला एम्पियर, टेस्ला पर एम्पियर मीटर। और जो म्यू होता है, जैसे बच्चों एप्सिलॉन आर, ये दोनों सेम क्वांटिटी, जैसे एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ऐसे ही बच्चों म्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट सेम है। मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड रिलेटिव, मतलब कि परमिटिविटी फॉर, जैसे मीडियम होता है एक प्रकार से एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये सेम चलेगा सारा सा। जो आपने वहां पे किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे सेम चलेगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, हम इसको रफ कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसको किसे डिनोट करते हैं हम, एच से। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको किसे डिनोट करते हैं बच्चों, एच से। ओके, इट इज अ डिग्री टू विच, भाई कितना ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मैग्नेटाइज, भाई कितना जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर सकती है एक सब्सटेंस को H इक्वल टू B बाई म्यू। मतलब बच्चों देखिए, जैसे एक निडल है, एक हमने मैग्नेट के ऊपर रब किया, तो इस मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस थी, इस मैग्नेट की फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर करेंगे तो कितना इसको मैग्नेटाइज कर पाए, कितना मैग्नेटाइज कर पाए, क्या होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। H से डिनोट करते हैं B बाई म्यू। दैट आल्सो बी कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, इसको मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, कितना फोर्स लगा। एंड बी डिफाइंड एज, और इसको भी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं नए तरीके से, एज अ फोर्स, एक ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस किया गया बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ, एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ के द्वारा। जैसे कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल पोल, सपोज वी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेशल पोजीशन है, एक डेफिनेशन तौर पे, कि भाई जैसे एक ऐसा फोर्स, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक यूनिट पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हमने नॉर्थ पोल लिख दिया, नॉर्थ पोल सपोज टू बी प्लेस, हम उसको रख दें कहाँ पे, एट दैट पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल, एक यूनिट नॉर्थ पोल, कितनी फोर्स एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेट का एक यूनिट पोल नॉर्थ पोल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर पॉइंट, इस यूनिट है बच्चों एम्पियर पर मीटर और न्यूटन पर टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। क्लियर पॉइंट, आई थिंक बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखिए फर्क मामूली सा है, ना के बराबर फर्क है, लेकिन समझिए इट्स अ डिग्री टू विच, कितना ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, वो कितना मैग्नेटाइज कर पाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा, और ये कितना मैग्नेटाइज हुआ सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो कितना मैग्नेटाइज हुआ और वो कितना कर पाएगा, कैन वो कर सकता और ये हुआ, फर्क है यहाँ पे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ डिग्री टू विच ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ। और द पोल स्ट्रेंथ पर नेट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर नेट एरिया m by a, पोल स्ट्रेंथ m पॉइंट, जैसे ये कोई नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो ये प्लस m, ये माइनस m, तो m से हम क्या डिनोट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ पर नेट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर नेट एरिया नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों जो हमारा आज का लेक्चर है ये पूरा होता है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, यहाँ तक पढ़ते रहिए। ओके।